सभी पालकों को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि आज 11 जून 2020 से हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू करने वाले हैं। पेरेंट्स के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उनका एक कॉमन क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास कैसे होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास कैसे होगी या पूछिए नहीं, हमें भी बताइए कि हम लोग ऑनलाइन क्लास को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास हमारी ज़रूरत तो है ही, हमारी मजबूरी भी है। ऑनलाइन क्लास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस समय हमारे पास हम लोग सोचें कि बच्चों को हम लोग स्कूल भेजें और वही कन्वेंशनल पढ़ाई हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये कब तक पॉसिबल नहीं है ये भी बताना मुश्किल है। मतलब ना सिर्फ एक स्कूल टीचर बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ये बताने में अभी सक्षम नहीं है कि आपकी स्कूल कन्वेंशनल स्कूल जैसे पहले स्कूल चला करती थी वैसे चालू कब से होगी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना उनकी बच्चों की पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं और उनकी पढ़ाई को हम कम से कम डिस्टर्ब होने दो। ऑनलाइन क्लास से हम समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास से वैसे पढ़ाई कभी पॉसिबल नहीं है जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे। उन्हें स्कूल में 4-5 घंटे की पढ़ाई, सभी टीचर्स के अलग अलग पीरियड, प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर अटेंडेंस, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण ये सब बदल चुका है और कब तक बदला रहेगा ये भी नहीं मालूम। तो हम लोग एक कन्वेंशनल क्लास को लेकर बैठे रहें ये सही नहीं होगा। तो हम लोग भी ने काफ़ी इंतज़ार किया। गवर्नमेंट तो हमें पिछले 2 महीने से बोल रही है कि आप ऑनलाइन क्लास चालू करें, लेकिन हम लोगों ने अब तक इंतज़ार किया कि शायद अब हमें कन्वेंशनल स्कूल चलाने का फिर से मौका मिलेगा, लेकिन अब ये मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज मजबूरी में हम लोग आज ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हम लोग कैसे लेने वाले हैं ये मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि आप हमें भी बताइए कि ऑनलाइन क्लास को हम लोग कैसे मिलकर सक्सेसफुल करें। देखिए, मेरा और हमारे टीचर्स का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है स्कूल में पढ़ाने का, टीचिंग करने का। लेकिन ऑनलाइन क्लास की अगर आप मुझसे बात करें कि मेरा क्या अनुभव रहा है तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स कि वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे, आज ही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी कुछ मिस्टेक्स करेंगे, हम लोग भी कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम भी नहीं जानते। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस क्लास को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपके पास जो भी राय, सलाह, सुझाव हैं वो हम तक तेज़ी से पहुंचाइए ताकि हम लोग फ्रिक्वेंटली उनको यूज़ करके हमारी क्लासेस में यूज़ करें ताकि बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। अभी हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास के लिए जो प्रिपरेशन की है, जो हम लोग करने वाले हैं, वो मैं आपको कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। और आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। ठीक है। ऑनलाइन क्लास में सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो किया है कि हर क्लास के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर क्लास का अपना एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा। जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, सेकंड क्लास का अलग होगा। हर क्लास में उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी होंगी, काफ़ी सरल होंगे, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से फॉलो करना है। And if you are getting any kind of problem while you're executing this instruction, please follow us, please tell us। हमें बताइए कि भाई आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। हम लोग जो बुक्स इस साल लगा रहे हैं वो डिजिटल बुक्स हैं। डिजिटल बुक्स का मतलब है कि ये बुक्स आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल में वैसे वीडियो के रूप में प्ले कर सकते हैं। वीडियो के अलावा हम लोग यहाँ से भी, जैसे आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। वो वीडियोस हम लोग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे और आपको आपके मोबाइल पर भी, व्हाट्सएप पर भी सेंड करेंगे। सेपरेट ग्रुप बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सिर्फ वही क्लास के होमवर्क या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिस क्लास का बच्चा वो रहेगा। अगर आपके एक या एक से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पर एक से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आपका एक बच्चा एलकेजी में है, दूसरा बच्चा यूकेजी में है, तो आपका एक एलकेजी का ग्रुप डिस्प्ले होगा, एक यूकेजी का। एलकेजी में एलकेजी की ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी और यूकेजी में यूकेजी के लिए ही इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। उनकी क्लास के चैप्टर्स भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी के हिसाब से सारी बातें होंगी। ठीक है। अब
हम ये भी समझते हैं कि इतना आसान नहीं होगा ये, कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया हमने और वो मोबाइल के वीडियो को देखकर पूरा सीख लेगा, समझ लेगा, इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक और तरीका निकाला है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको छोटे छोटे वीडियोस, चैप्टर्स के वीडियोस बनाकर भेजेंगे। वो वीडियोस आपको बस बच्चों को दिखाना है। जैसा एक चैप्टर है तो हम एक चैप्टर के लिए पूरा एक वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर पूरा एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा तो वो काफ़ी लंबा होगा, जो बच्चे के लिए भी देखना मुश्किल होगा और आपके लिए भी दिखाना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको भी अपने काम छोड़कर थोड़ा सपोर्ट करना होगा हमें और बच्चों को भी। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, शायद एक चैप्टर को पढ़ाने में हमें 2 या 3 वीडियो का सपोर्ट लेना पड़े। तो मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि आप लोग उन वीडियो को प्रॉपरली बच्चों को दिखाएं, है ना। कुछ पेरेंट्स ने हमें सलाह दी है कि हम लोग जूम ऐप का यूज़ करें, जिसमें हम एक साथ काफ़ी सारे बच्चों से डायरेक्टली बात कर सकें। तो मैंने उस पर भी काफ़ी विचार किया है, हम टीचर्स ने भी काफ़ी सोचा इस पर। तो जूम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम टीचर्स के लिए, इवन आप जो सभी पेरेंट्स के लिए शायद उतना पॉसिबल या उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि हम में से कई लोगों के पास में, हमारे घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जो कि हमारे फादर या मदर अपने जॉब पर जाते समय ले जाते हैं। अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन ही है और वो भी फादर अपने जॉब के पर ले जाएंगे, तो हम लोग जब नून में जब भी एक ऑनलाइन क्लास ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली उस बच्चे को वो क्लास मिस करनी पड़ेगी, मतलब वो क्लास में वो अटेंड नहीं कर पाएगा, वो नहीं देख पाएगा उस क्लास को। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उस ऑप्शन पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हमने इनिशियल स्टार्ट के तौर पर अपने डिजिटल बुक्स और वीडियो का स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऑनलाइन क्लास हम लोग क्यों लें, मतलब भाई स्कूल शुरू हो जाएंगे, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि 1-2 महीने में स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो तब से हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास इसलिए ही अनिवार्य हुई है कि अभी तक गवर्नमेंट ने हमें कोई भी डेट नहीं प्रोवाइड की, और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट भी अभी इसमें कोई कहने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, ये महामारी जिस तरह से फैल रही है, उस तरह से हम सब समझते हैं कि आने वाले 2 महीने में हालात उतने शांत नहीं हो सकते जितने हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों से तो और ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि बच्चे का साल बर्बाद हो या उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, या फिर वो साल भर खेलता ही रहे, या फिर अगले साल उसको इस साल छोड़कर अगले साल उसी क्लास में बैठना पड़े जो इसी साल वो कंप्लीट कर सकता था। और अगर बच्चा ज़्यादा समय तक घर पर बैठा रहा तो अनडाउटेडली वो भी भूल जाएगा जो वो सीख चुका था। मतलब आपकी, हमारे टीचर्स की जो भी मेहनत रही है अब तक उस बच्चे पर, डेफिनेटली काफ़ी हद तक मिस हो जाएगी। मतलब अगर हम कन्वेंशनल स्कूल का वेट करते तो हमारा काफ़ी सारा लॉस होगा, इवन लॉस ही लॉस है। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑनलाइन क्लास में वैसे टीचिंग हो ही नहीं सकती जैसे हम लोग कन्वेंशनल स्कूल में किया करते थे, लेकिन कुछ तो होगी। मीन्स अगर हम लोग माने कि भाई एक कन्वेंशनल क्लास में हम लोग एक हफ्ते में 4 चैप्टर करवा रहे हैं या 5 चैप्टर करवा रहे हैं, तो हम ये मान के चले कि यहाँ पर एक हफ्ते में एक ही चैप्टर होगा। लेकिन होगा तो सही, अगर हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ही नहीं की, हमने ऑनलाइन पढ़ाई चालू ही नहीं की, तो वो एक चैप्टर भी नहीं हो पाएगा, जीरो चैप्टर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हम भी चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना हो अपने पढ़ाई से। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, और बच्चों को ये वीडियोस दिखाइए। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो वो प्रॉब्लम्स आप हमको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कॉल भी लगा सकते हैं, और हम लोगों ने और कुछ और ऑप्शन भी बनाए हैं, आप सीधे ऑफिस आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और काफ़ी पेरेंट्स ने पूछा है हमसे कि सर हम लोग पढ़ा भी देंगे, बच्चा पढ़ भी लेगा हमसे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमें उसका होमवर्क चेक करवाना होगा तो हम कैसे करवाएंगे? तो मैं इसके जवाब में यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का स्कूल आना मना है, पेरेंट्स का नहीं। हम लोग ऑफिस अभी ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपको बच्चों का होमवर्क चेक करवाना है तो हमारे पास इसके 2 रास्ते हैं। पहला तरीका है कि आप बच्चे की जो होमवर्क कॉपी है वो हमारे पास कुछ देर के लिए छोड़ दें। आप ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते भर का एक साथ होमवर्क करवा लें और उसके बाद हफ्ते के किसी भी एक दिन हमारे पास वो कॉपी छुड़वा दें। उसके बाद में वो कॉपी चेक होने के बाद आप ले जाएं और उसका सुधार करवा के फिर हमें अगले बार दे दीजिए। ये है तरीका नंबर 1। अब दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, और वो तरीका है कि आप व्हाट्सएप पर ही फ़ोटो खींच लीजिए।
उसके हम लोग एरर्स चेक करेंगे और आपके व्हाट्सएप पर ही नीचे एक नोट लिख देंगे कि आपको यहाँ पर ये गलतियाँ सुधरवा कर फिर ऐड करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ हद तक पहुँच पाएंगे कि हम लोग कैसे ऑनलाइन क्लास ऑपरेट करें, कैसे ये काम करें। ऑनलाइन क्लास में हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। आप प्लीज़ इन टूल्स को ध्यान से सुनें और अनिवार्य रूप से मीन्स ध्यान से। तो आप इन टूल्स का इनको ध्यान से सुनें और इनका यूज़ ध्यान से करें। ठीक है, इनमें पहला है बुक्स। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग डिजिटल बुक्स यूज़ करने वाले हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप बुक बाय कर लीजिए। बुक कहाँ पर मिलेगी, कितने की मिलेगी, ये सब जानकारी आपको ऑफिस से मिल जाएंगी। आप कॉल करके या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सस्ती किताबें हैं लेकिन बहुत अच्छी किताबें हैं। इन किताबों को यूज़ करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ और है जो कि मैंने कहा डिजिटल है। तो डिजिटल का मतलब ये होता है कि ये बुक्स आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएगी। मतलब जब आप बुक खरीदने जाएंगे, बुक आप लेने जाएंगे, तो आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन साथ में लेके जाना है। तो बुक शॉप पर आप अपना बुक लेंगे तो बुक शॉप पर ही बुक वाला आपको एक मोबाइल में एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करवा के देगा। ये एंड्रॉयड ऐप में ही आपके बच्चे के लिए जो क्लासेस में हम लोग चैप्टर्स बने हुए हैं वो पूरे वीडियो के फॉर्म में, ये वीडियो के फॉर्म वाले जो चैप्टर्स हैं ये बच्चों को पढ़ने में, उसको देखने में इवन इंटरेस्टिंग तो होंगे ही, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे। तो आप पहला काम बुक खरीदिए, दूसरा काम प्लीज़ वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम है RSAR ऐप, राइट। थर्ड थिंग, हम लोग जो भी यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं उसको हम लोग यूट्यूब पर डालने वाले हैं। यूट्यूब चैनल का, हमारे स्कूल का चैनल जो है उसका नाम क्या है ये मैं व्हाट्सएप पर डालने वाला हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा। चौथी जो चीज़ है वो है फेसबुक पेज। अपने स्कूल का ही फेसबुक पेज भी है, आप अगर उसको भी लाइक करते हैं तो अगर आप यूट्यूब पे नहीं वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पेज पर भी अपने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, पांचवी जो कि शायद आप ऐड हैं तभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और वो है व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। व्हाट्सएप पर आप जुड़े जितना अच्छे से रहेंगे उतना अच्छा ही हम लोग आप तक अपनी बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन इस समय व्हाट्सएप से बेहतर कहीं और नहीं हो सकता है ना। हम लोग फ़ोन भी इतनी फ्रिक्वेंटली आपको नहीं लगा सकते जितने हम फ्रिक्वेंटली आपको मैसेज भेजकर या फिर आप हमें मैसेज भेजकर अपनी बात हमें कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं और हम लोग भी काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस टेक्नोलॉजी की इस युग में हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट और कोई परेशानी हो तो आप ऑफिस में आकर मिल सकते हैं और हमें कॉल तो कर ही सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको अच्छे से मालूम है, यूट्यूब चैनल के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। अगर फिर भी आपको कोई सजेशन या सुझाव देने हो तो प्लीज़ हमें दीजिएगा, हम वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।